आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 2.7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और इसकी स्टेटमेंट में है कि एक इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है और उसका सम लें तो वो इक्वल होगा 15 के, और अगर इसी सीरीज के स्क्वायर हम ले लें और उनका सम लें तो वो इक्वल होगा 45 के। तो पहली स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले तो हम ज्योमेट्रिक सीरीज लिख देंगे और वो भी इनफिनाइट। तो ज्योमेट्रिक सीरीज इस तरह बनती है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, और इसी तरह आर की हायर पावर्स इसमें ऐड होती जाती हैं। तो जो पहली स्टेटमेंट है सम ऑफ एन इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 15, तो इसी को हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 15। तो एस इन्फिनिटी जो है इसका फार्मूला भी मौजूद है और फार्मूलाज जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं मौजूद हैं। तो हम यहाँ से पहला फार्मूला उठाते हैं a बटा 1 नेगेटिव आर, तो यहाँ भी यही उठाया गया है और अब हम इसको जस्ट सिंपलीफाई करते हैं। जो बटे में 1 नेगेटिव आर है इसको हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे a रह जाएगा और वहाँ पे जाके 1 नेगेटिव आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम जो है इसी जो सीरीज हमने बनाई है, सपोज की हुई है, इसका हम स्क्वायर लेते हैं और वो इक्वल हो जाएगी 45 के। तो यहाँ पे उस सीरीज का हमने स्क्वायर ले लिया और फिर उसी तरह जो एस इन्फिनिटी है इक्वल हो गई 45 के। वही टेक्नोलॉजी जो पहले पार्ट में इस्तेमाल की है। तो हमने एस इन्फिनिटी का फार्मूला फिर लिख दिया और यहाँ पे ये इक्वल हो गया 45 के। तो अब ये जो सीरीज है सेकंड, इसमें से हम इस फार्मूला में जो इस्तेमाल हो रहे हैं ए और आर वो हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो कोई भी सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू होती है वो a1 होती है और यहाँ पे a स्क्वायर है तो वो a1 स्क्वायर इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी। और इसी तरह r मालूम करते हैं तब जब हम सेकंड टर्म को पकड़ के फर्स्ट टर्म के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो इस डिवीजन के अगेंस्ट हमें r स्क्वायर मिल रहा है, तो a स्क्वायर और r स्क्वायर ये दोनों हमें टर्म्स यहाँ से मिल गई और इस फार्मूले में हमने फिट कर देनी है। तो फिट करने के बाद हमने मज़ीद इसको सिंपलीफाई करना है और सिंपलीफाई उसी तरह करना है जहाँ पहले किया था। जो 1 नेगेटिव आर स्क्वायर को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेफ्ट साइड से ख़त्म हो जाएगा, राइट साइड पे जाके इक्वेशन बना देगा और फिर वो कह रहा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। जो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 बनाई थी ना, ये a की वैल्यू भी है, तो यहाँ पे ला के उसको पुट कर देते हैं जहाँ पे इस सेकंड इक्वेशन में a है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे a का स्क्वायर भी है, तो अगले ही स्टेप में इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। ओपनिंग के नतीजे में हमें यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट मिल रहा है ये हम हासिल करेंगे और फिर यहाँ पे मज़ीद इसको सिंपलीफाई करेंगे। 1 नेगेटिव आर स्क्वायर को जो है वो सेपरेट करेंगे और इसके लिए हम जो 45 है दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवीजन के नतीजे में यहाँ पे हमें जो है वो ये 1 नेगेटिव आर स्क्वायर मिलेगा। और मज़ीद हम अगर आगे चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमें इक्वेशन मिल रही है और फिर हमने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ से हम आगे जो है वो इक्वेशन पहले बनाते हैं और फिर हम आगे चलेंगे।
यहाँ पे इसको हम इधर ही सिंप्लीफाई करेंगे और 45 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आता है, तो ये इस पे चला जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और बाकी ये 1 नेगेटिव आर है और इसका होल का स्क्वायर है, तो ऑफ कोर्स जो स्क्वायर है ये ओपन होगा और वहाँ पे जो 1 नेगेटिव आर स्क्वायर है वो भी इधर आएगा और फिर आपस में ये सिंप्लीफाई होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर ओपन हो गया है और वो वाला जो है वो भी हमने इधर शिफ्ट करना है, तो फिर जो स्क्वायर होंगे और जो सिंगल वेरिएबल वाले होंगे और जो कांस्टेंट होंगे उनको हम इकट्ठा करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल करने के बाद हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन जो है वो इस तरह करनी है कि जो 24 है वो आना चाहिए, ऐसे हम पेयर्स तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 और प्लस करने से जो है वो हमें -10 मिले। तो -6 और -4 वो दो पेयर्स हैं और इसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद यानी हम कॉमन यहाँ से ले रहे हैं, तो कॉमन लेने के बाद हमें जो ब्रैकेट्स के अंदर रिजल्ट मिल रहे हैं वो सेम होने चाहिए और अगर सेम है तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है। और इसके बाद हम इन सेम में से एक को उठाएंगे और बाकी जो हमने कॉमन लिए हैं उनको आपस में जोड़ेंगे एक ही ब्रैकेट के अंदर और फिर बारी बारी इनको 0 के इक्वल करेंगे। तो इनके 0 के इक्वल करने के अगेंस्ट हमें यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ मिलेंगी r की, और r की जो पहली वैल्यू है वो 1 मिलेगी और इस r की वैल्यू को हमने वो जो पहली इक्वेशन बनाई थी वहाँ पे जाके पुट करेंगे, तो a इज़ इक्वल टू 15 और 1 नेगेटिव r था, तो r की जगह पे 1 पुट करेंगे, 0 आ जाएगा, 15 को भी 0 कर देगा तो a की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे फिर जो r की वैल्यू है वो 4/6 आ रही है, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगी। इसको भी हमने उसी फर्स्ट इक्वेशन में जाके पुट करना है। अब 2/3 है तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम हमारे पास आ गया तो मज़ीद इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम का रिजल्ट 1/3 बना और इसने मज़ीद सिंप्लीफाई होके 5 बनाया, तो a की वैल्यू जो है वो अब हमें 5 मिल गई। तो अब हमने जो सीरीज ऊपर सपोज की थी a फिर ar फिर प्लस ar स्क्वायर फिर प्लस ar क्यूब, तो वहाँ पे a और r की हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें एक सीरीज मिलती जाएगी और यही सीरीज हमने बना के दिखानी थी और ये ही हमारा आंसर है।